जय हिंद। आप सभी का युवराज क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। आज के इस भाग में हम लोग जो है आज के इस वीडियो में हम लोग जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके हम लोग स्टडी करेंगे और ये टॉपिक परीक्षा में बार बार जो है पूछा जाता है। भारत के शास्त्रीय नृत्य, जी हाँ, भारत के शास्त्रीय नृत्य, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। भारत के शास्त्रीय नृत्य क्या होते हैं। पहली बात देखते हैं, जो भारत के शास्त्रीय नृत्य हैं वह लोक नृत्य से क्या होते हैं, एकदम अलग होते हैं। शास्त्रीय नृत्य के लिए एक विशेष परिधान होता है और एक विशेष जगह होता है, उसमें जो है शास्त्रीय नृत्य क्या किया जाता है, करा जाता है, ठीक है। जबकि लोक नृत्य का कोई विशेष परिधान नहीं होता है और सामान्यतः वह किसी भी मौके पर नृत्य किया जाता है, जबकि इसके लिए एक स्पेशल त्यौहार होता है शास्त्रीय नृत्य का, और उन त्योहारों पर विशेषतः यह नृत्य किया जाता है। और यह जो है शास्त्रीय नृत्य एक तरह का धार्मिक नृत्य माना जाता है, जबकि लोक नृत्य जो होता है एक पारंपरिक नृत्य के नज़रिए से देखा जाता है। शास्त्रीय नृत्य में सामान्यतः एकल नृत्य होता है, जबकि लोक नृत्य की बात करते हैं तो उसमें जो है एकल भी हो सकता है और समूह में भी हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर देखा गया है लोक नृत्य समूह में, और शास्त्रीय नृत्य ज़्यादातर देखा गया है वह एकल होता है। तो कुल मिला के भारत में अभी तक 8 शास्त्रीय नृत्य को मान्यता मिला है। वो 8 शास्त्रीय नृत्य कौन है, उन्हीं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे प्राचीन लोक नृत्य शास्त्रीय नृत्य की बात करेंगे, कौन है, तो भरतनाट्यम सबसे प्राचीन है। और सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य की बात करते हैं तो वह सत्रिय शास्त्रीय नृत्य सबसे नवीनतम है। तो इन्हीं सब के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। जैसे भरतनाट्यम की बात करते हैं तो यह भरतनाट्यम एक शास्त्रीय नृत्य है और यह कहाँ का नृत्य है, तमिलनाडु का है। इस शास्त्रीय नृत्य को जो है दासी अट्टम नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। और यह स्त्री नृत्य है, यानी स्त्रियां इसको करती हैं। अब इस समय वर्तमान समय में इस शास्त्रीय नृत्य को जो है स्त्रियां भी करती हैं और साथ साथ पुरुष भी करते हैं। अब देखते हैं ये शास्त्रीय नृत्य से संबंधित कौन कौन से प्रमुख कलाकार हैं जो काफ़ी प्रसिद्ध हैं। पूछा जाता है कि निम्नलिखित कलाकार का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो इसके बारे में जैसे कलाकार की बात हुई है तो रुक्मणी देवी अरुणकेल, ये शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। कौन है, भरतनाट्यम। यामिनी कृष्णमूर्ति है, सोनल मानसिंह है, मृणालिनी साराभाई है, मल्लिका साराभाई है। ये जो है इस शास्त्रीय नृत्य के प्रसिद्ध हस्ती हैं, प्रसिद्ध कलाकार हैं। ये मृणालिनी साराभाई की बात करते हैं तो विक्रम साराभाई की पत्नी थी, ठीक है। वह भी जो है भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य के प्रसिद्ध नृत्यांगना थी। बात करते हैं, अच्छा, इस भरतनाट्यम को देव नृत्य भी कहते हैं, देव नृत्य भी कहते हैं। बात करते हैं कथकली, तो यह कथकली जो होता है यह केरल का जो है शास्त्रीय नृत्य है और यह पुरुष नृत्य है। कौन सा नृत्य है, पुरुष नृत्य। विशेषतः इसको पुरुष जो होता है शास्त्रीय नृत्य को अपनाते हैं या फिर इसको नृत्य पुरुष के द्वारा किया जाता है। कलाकार की बात करते हैं। अब अभी बोले हैं कि ये जो शास्त्रीय नृत्य है यह पुरुष भी अब वर्तमान समय में करते हैं और जो है स्त्रियां भी करती हैं। लेकिन प्राचीनतम की बात करते हैं तो ज़्यादातर स्त्रियां ही इस शास्त्रीय नृत्य को नृत्य करती थी, शास्त्रीय नृत्य का जो है मंचन करती थी। तो
कथकली की बात करते हैं इसके कलाकार की, तो राबड़ी देवी, रीता गांगुली, सदानंद कृष्ण कुट्टी, ये प्रमुख कलाकार थे जो है कथकली शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे। यह केरल का है और विशेषतः यह पुरुषों के लिए शुरू में था, जबकि अब इस समय पुरुष और स्त्रियां दोनों इसको करती हैं या नाचती हैं। बात करते हैं मोहिनी अट्टम, यह भी जो है केरल का ही है मोहिनी अट्टम, और यह विशेषतः स्त्री के लिए है, स्त्री के लिए है। हालांकि स्त्री के साथ साथ जो है पुरुष भी इसका नृत्यांग करते हैं। और इसके कलाकार की बात करते हैं तो सबसे प्रसिद्ध की बात करते हैं हेमा मालिनी। हेमा मालिनी इसकी सबसे प्रसिद्ध नृत्यांगना है। हालांकि हेमा मालिनी के साथ साथ वैजंती माला, नारायण मेनन, जयप्रथा मेनन, सुनंदा नायर, भारती शिवाजी इसके प्रमुख नृत्यांगना या नृत्यांगन हैं। ठीक है, व्यक्ति हैं जो मोहिनी अट्टम से संबंधित शास्त्रीय नृत्य को प्रदर्शित करते हैं या फिर जो मंचन करते हैं। कुचिपुड़ी की बात करते हैं तो यह आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी, और इसके कलाकार की बात करते हैं तो इसके कलाकार यामिनी कृष्णमूर्ति। अभी देखिए यामिनी कृष्णमूर्ति का जो है भरतनाट्यम में भी था यामिनी कृष्णमूर्ति का। तो यह दोनों, कोई भी जरूरी नहीं कि एक व्यक्ति जो है सिर्फ एक ही शास्त्रीय नृत्य को सीख सकता है या कर सकता है, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। तो यह जो यामिनी कृष्णमूर्ति थी यह जो है भरतनाट्यम का भी जो नृत्यांग करती थी और साथ ही साथ कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य को भी जो है प्रदर्शन करती थी, नाचती थी, उससे संबंधित ये प्रमुख हस्ती थी। यामिनी रेड्डी भी हैं, राधा रेड्डी भी है, भावना रेड्डी हैं, और राजा रेड्डी इसके प्रमुख कलाकार हैं शास्त्रीय नृत्य जो प्रदर्शन करते हैं या फिर मंचन करते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट ओडिसी शास्त्रीय नृत्य की बात करते हैं तो यह ओडिशा का है, यह ओडिशा का है, नाम से पता चल रहा है। और इसके प्रमुख कलाकार की बात करते हैं तो यह कलाकार जो है सोनल मानसिंह है, माधवी मुदगल है, आदिति बंदोपाध्याय हैं, इसके प्रमुख कलाकार हैं। और इस ओडिसी नृत्य को महामरिम यानी महरिम संप्रदाय के लोग जो है इसका जो है विशेषता जो है नृत्य करते हैं, और इसका नृत्य जो है शिव मंदिर में ज़्यादातर देखा जाता है, किया जाता है। ठीक है, कौन सा? ओडिसी यानी महरिम संप्रदाय के लोग, महरी समाज के लोग करते हैं इसका प्रदर्शन। ठीक है, बात करते हैं मणिपुरी, तो नाम से पता चल रहा है मणिपुरी मणिपुर का है शास्त्रीय नृत्य, और इस शास्त्रीय नृत्य का जो है मणिपुर में बढ़ावा रविन्द्रनाथ टैगोर को जाता है। इस नृत्य का जो है श्रेय मणिपुर में प्रेरणा या प्रेरित करने का, प्रचार करने का जो है श्रेय रविन्द्रनाथ टैगोर को जाता है। और इसके प्रमुख कलाकारों की बात करते हैं तो झावेरी बहनें थी, जो नैना झावेरी, सुवर्णा झावेरी, दर्शना झावेरी, ये 3 बहनें थी, और इस मणिपुरी लोकनृत्य शास्त्रीय नृत्य की प्रमुख नृत्यांगना थी। चलिए बात करते हैं अगला की, यूपी की बात करते हैं तो कथक जो है यूपी का शास्त्रीय नृत्य है, और इसे नटवरी नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, नटवरी नृत्य के नाम से जाना जाता है। और इसके प्रमुख कलाकारों की बात करते हैं तो बहुत प्रसिद्ध है लच्छू महाराज और बिरजू महाराज का संबंध जो है कथक शास्त्रीय नृत्य से है। और यह जो है लच्छू महाराज और बिरजू महाराज एक घराने से संबंध रखते थे, वो घराना लखनऊ है। अभी हम लोग घराने की बात करते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। 8वां जो शास्त्रीय नृत्य है, जो सबसे लास्ट में इसको मान्यता मिला था 15 नवंबर 2000 को, इसको सबसे लास्ट में शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया। और शास्त्रीय नृत्य का दर्जा जो होता है वह भारत नाट्य संगीत एकेडमी यानी भारत संगीत नाटक अकादमी के द्वारा जो है किसी भी नृत्य को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया जाता है। ठीक है ना, ये एक ऐसी संस्था है जो किसी भी नृत्य को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा देता है। इसके साथ साथ कर्नाटक का एक यक्षगान जो है लोक नृत्य है, हालांकि वहाँ के राज्य सरकार जो है उस यक्षगान को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया है, लेकिन भारत संगीत नाट्य अकादमी के द्वारा जो है शास्त्रीय नृत्य का दर्जा यक्षगान को नहीं प्रदान किया गया, बस वहाँ की राज्य सरकारें वो प्रदान की है। ठीक है, तो शास्त्रीय नृत्य की बात करते हैं, यह असम का है और सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है। और इसके कलाकार की बात करते हैं तो रामकृष्ण मेनन और कृष्णप्पा स्वामी
यानी हम कह सकते हैं कृष्णाशी भी हैं और पूरा नाम इनका देखा जाए तो कृष्णाशी स्वामी हैं। ठीक है, ये प्रमुख इसके कलाकार थे सत्रिया के, जो असम का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, यानी असम का शास्त्रीय नृत्य है। बात करते हैं प्रमुख घराने की, तो कुल भारत में 4 प्रमुख घराने की चर्चा अधिकतर है और 4 प्रमुख घराने देखे गए हैं। वो 4 प्रमुख घराने कौन है? लखनऊ घराने है, बनारस घराने है, जयपुर घराना है और रायगढ़ घराना है। और इस घराने से संबंधित प्रमुख जो व्यक्ति हैं जो शास्त्रीय नृत्य में पारंगत थे, तो लखनऊ घराने के अंतर्गत जो है लच्छू और बिरजू महाराज आते हैं। बनारस घराने की बात करते हैं तो सितारा देवी आती हैं। जयपुर घराने की बात करते हैं तो शोभना नारायण है। रायगढ़ घराने की बात करते हैं तो कार्तिक राम है और पंडित रामलाल हैं। ठीक है, यह प्रमुख घराने हैं और उनसे संबंधित व्यक्ति हैं। पूछा जाता है कि निम्नलिखित घराने से संबंध किस व्यक्ति का है, या फिर जो है किस व्यक्ति का संबंध किस घराने से है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये प्रमुख शास्त्रीय नृत्य थे और उससे संबंधित कलाकार थे और घराने से संबंधित कुछ व्यक्ति थे, और कौन कौन से घराने हैं इसके बारे में हम लोग देखे हैं। तो उम्मीद करते हैं यह जो है वीडियो हम सभी के लिए जो है काफ़ी सहायता प्रदान करेगा और परीक्षा की तैयारी में हमें रामबाण सिद्ध करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।